नहीं, देखिए संघ तो कम्प्लीटली ये जो तांती ततवा जो जाति है जिसको हम पान बोलते हैं, इसके उपनाम 25-30 हैं, लेकिन बेसिकली अखिल भारतीय पान महासंघ तांती ततवा पान का ही संघ है। प्योरली जातिगत बात मैं कर रहा हूँ। शैक्षणिक, पॉलिटिकल, धार्मिक, सामाजिक उत्थान कैसे हो, उस पर मैं 2016 से बात कर रहा हूँ और मेरे ऊपर बड़े इल्ज़ाम भी लगे कि सिर्फ जाति की बात करता है, लेकिन मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि जाति की बात करना, जाति को उत्थान बात करना जातिवाद की ये बात नहीं है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। हाको रथ हम पान हैं। अखिल भारतीय पान महासंघ अब परिचय का मोहताज नहीं है, लोग जानने लग गए हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष महासंघ के जो हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जमुई में मौजूद हैं। जमुई इंजीनियर IP गुप्ता का गृह जिला है। पान जो महासंघ है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मौजूद हैं हमारे साथ। चर्चाएं होंगी, कुछ बातें होंगी, कुछ तैयारियों पर बातें होंगी। मौजूद हैं IP गुप्ता। गुप्ता जी, क्या तैयारी चल रही है? हाको रथ हम पान है, क्या है ये? 24 घंटा सिर्फ एक ही चीज़ सोचता हूँ, खाता पीता जागता सोता सिर्फ हाको रथ हम पान के साथ ही है मेरा। देखिए, आज एक्चुअली हाको रथ हम पान 6 अक्टूबर को मैंने बापू की कर्मभूमि पश्चिम चंपारण से चालू की थी, जिसकी पहली रैली, क्लस्टर रैली हमने पूरे बिहार में क्लस्टर में बांटा है। एक क्लस्टर में 4-5 जिले होते हैं और वहाँ मेरी आंदोलन रथ घूमता है। मैं जाता हूँ, लोगों से एड्रेस करता हूँ, मिलता हूँ और फिर उसकी एक रैली होती है, एक बड़ी सभा होती है जो मैंने समाप्त किया है। और अभी चूँकि छठ पूजा की तैयारियाँ चल रही है गाँव में और मैं वहाँ जाता हूँ तो एक भगदड़ सा माहौल होता है, विधि व्यवस्था की बात होती है, इसलिए हमने अभी शिवहर में हाको रथ पान के रथ को, आंदोलन को सीतामढ़ी में उनको पार्क किए हुए चलेगा। और आज मैं जब यहाँ आया हूँ तो एक समीक्षा बैठक है, क्योंकि 12 जनवरी को भागलपुर क्लस्टर में जो ज़िले हैं, जिसमें जमुई है, लखीसराय है, बांका है, मुंगेर है और खुद भागलपुर है, जमुई है, उसकी एक समीक्षा बैठक थी कि जो 12 जनवरी को रैली होने वाली उसकी तैयारी क्या है। तो आज हम लोग उसी के लिए 5 जिला के जो लोग थे, 3-4 लोगों करके मैंने बोला, तो उसे एक समीक्षा बैठक, रिव्यू मीटिंग थी आज। अखिल भारतीय पान महासंघ तांती ततवा समाज और किनको किनको जोड़ करके ये संघ बन रहा है? नहीं, देखिए संघ तो कम्प्लीटली ये जो तांती ततवा जो जाति है जिसको हम पान बोलते हैं, इसके उपनाम 25-30 हैं, लेकिन बेसिकली अखिल भारतीय पान महासंघ तांती ततवा पान का ही संघ है। प्योरली जातिगत बात मैं कर रहा हूँ। शैक्षणिक, पॉलिटिकल, धार्मिक, सामाजिक उत्थान कैसे हो, उस पर मैं 2016 से बात कर रहा हूँ और मेरे ऊपर बड़े इल्ज़ाम भी लगे कि सिर्फ जाति की बात करता है, लेकिन मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि जाति की बात करना, जाति को उत्थान बात करना जातिवाद की ये बात नहीं है। और उसी को लेके जब हमारी आरक्षण छीनी गई, सरकार ने छीना, नीतीश जी चाहते तो उसको बचा सकते थे, वो चाहे नहीं। इसीलिए नहीं चाहे क्योंकि हम पॉलिटिकल जात नहीं, हम लोग, हमारी कीमत नीतीश जी की नज़र में कीड़े मकोड़े से बराबर नहीं। और मैं सिर्फ पान के लिए यह आंदोलन चलाया हूँ अखिल भारतीय पान संघ के द्वारा। हाको रथ हम पान है कि हमारे बच्चे को आरक्षण मिले, वापस मिले। और इसी क्रम में ये मीटिंग था और उसी दौर में हमने ये भी डिसाइड किया है कि 31 जनवरी 2016 में मैंने एक बड़ी सभा की थी अखिल भारतीय पान महासंघ के बैनर तले, और उसी समय स्थापना हुआ था। और अब 10 जनवरी को फिर से श्री कृष्ण स्टेडियम में एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं तांती ततवा का, वो 10 जनवरी को होगा। 11 तारीख को हम लोग लखीसराय में रहेंगे और 31 जनवरी को, 12 जनवरी करने के बाद भागलपुर, मुंगेर में भी एक बड़ी सभा करेंगे। अभी तक देखा जा रहा है कई सभाएं हुई है, हजारों की भीड़ भी होती है, एक भी नेता क्यों नहीं तैयार हो पा रहा है? हाँ, यही एक बात है। लड़ाई हमारा यही है कि हाको रथ हम पान आंदोलन रिजर्वेशन के साथ साथ ये भी एक लड़ाई है हमारी कि हम पॉलिटिकल जात बने और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लीडरशिप करें, वहाँ नेता पैदा करें वहाँ, और हम ये लोगों को दिखाएं कि हाको रथ हम पान जो हमारी जातियों से कमतर लोग थे उसको आपने बुला बुला के टिकट दिया, हमें नहीं दिया। इसमें मैं पॉलिटिकल लोगों को दोष नहीं देता, हम अपने लोगों को दोष देता कि हमने अपने कमियों को, हमको था टीबी और दवा खा रहे थे बुखार का, हेडेक का, इसलिए नहीं हुआ। और जो जात लड़ा नहीं उसे सत्ता में कभी भागीदारी तो छोड़िए, सामाजिक भागीदारी नहीं मिला है।
इसलिए पॉलिटिक्स करना भी, ठीक तरीके से पॉलिटिक्स करना भी हाको रथ पान का एक मुद्दा है। और 2025 हमारे टारगेट में है कि हमारे लोग बने, और जिन लोगों ने हमें हाशिए पे रखा उन्हें बताने के काम है कि हाको रथ पान अपने पान जाति को लेकर आ गया है। अब अगर टिकट नहीं देते हो तो हम तुम्हें सत्ता में नहीं रहने देंगे। सीएम बिना पान समाज के वोट के अलावा बन नहीं सकता है। 150 हमारा विधानसभा सीट है पूरे बिहार में, जिसमें 5 से 75,000 तक हम हैं। और ऐसे ऐसे विधानसभा जो बिहार सरकार में कुछ मंत्री भी बने बैठे हुए हैं जो 5,000 से जीता है, 3,000 से जीता है, 400 से जीता है, 500 से जीता है। और वैसे जगह हमारी मतों की संख्या 20,000, 25,000 है। यानी 150 छोड़िए, अगर हम 40-50 सीट पे भी खेला कर दिए ना तो मुख्यमंत्री बिना पान समाज का बनेगा नहीं। और वही बिखरे हुए पान समाज को, बिखरे हुए मतों को एक करने का भी नाम है हाको रथ पान है। 23 मार्च को जब हम गांधी मैदान में बड़ी रैलियां करेंगे, उसके पहले 12-13 रैलियां कर चुका रहेगा हाको रथ पान। और ये पान के इतिहास में या किसी भी जाति के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि 3-4 महीने में पर प्रत्येक जिले में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो जाए, और वो कर दिखाया है हाको रथ पान है। अभी जो सक्रियता दिख रही है महासंघ की भी, और जो चीज देखने को मिल रहा है जी, पार्टियां अगर भविष्य में आने वाले चुनाव में, अभी 2025 में भी चुनाव है, चुनाव होते रहेंगे, ऑफर करती है पार्टियां, बिल्कुल, आप क्या संदेश देंगे? क्योंकि आप अभी दशक से अधिक हो गए आप राजनीति में हैं। हाँ बिल्कुल। और अभी कांग्रेस पार्टी में है, कई दल हैं बिहार में। अगर विभिन्न दलों से विभिन्न लोगों को समाज के ऑफर मिलता है तो उसमें क्या करना चाहिए? मैंने तो आपके जो एडिटर इन चीफ हैं ज्ञानेश्वर जी, उनके साथ मैंने कहा है कि मैं अपने समाज को यह भी कह रहा हूं कि हाको रथ पान अवसरवादी बनने के लिए भी सिखा रहा है कि अवसर को तलाशो। अगर कांग्रेस देता है तो कांग्रेस में जाओ, जदयू देता है तो जदयू में जाओ, भाजपा देता है तो भाजपा में जाओ, राजद देता है तो राजद में जाओ। नेता बनो, एमएलए बनो। आईपी गुप्ता सड़क पे आंदोलन करेगा, और तुम जो नेता बन के जाओगे, एमपी एमएलए बन के जाओगे, सांसद के भीतर आंदोलन करो। हमारा एक लक्ष्य भी है कि हम अपने लोगों को अधिक से अधिक अवसरवादी बनाएं, कि अवसर को तलाशो। जो उन्होंने तलाशा नहीं, अब वो उसको ग्रैब नहीं किया, मैं कहता हूँ भूमियार बनो। भूमियार जाति के लोग, मैं उनको इसलिए कहता हूँ भूमियार बनो कि उनको पता है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसे होता है, कैसे अवसर को देख के चीज़ों को ग्रैब करना होता है, इसलिए मैं कहता हूँ। और एक मुद्दा हमारा ये भी है कि हमें जहाँ से अवसर मिलता है मुझे जाना है। पार्टी, मैं कांग्रेस का नेता हो के भी ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये शुद्ध हमने राजनीति नहीं की, इसलिए हमारी हालात ये है। हमारे सारे पार्टियों ने ठगा है, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे भाजपा। मतलब ये है कि हम पान समाज पहले पान है, बाद में किसी पार्टी का नेता है या ना है। समाज ने ताकत नहीं दिखाई, पार्टियों ने छला। अब उद्देश्य है पान महासंघ का कि पॉलिटिकल बने, जाति को पॉलिटिकल बनाए। आईपी गुप्ता साहब साफ कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, आगे बढ़ना है। तो गुप्ता जी, क्या लग रहा है, कैसा आपको रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स तो ये है कि मैं थक जा रहा हूँ चलते चलते, लोग नहीं थक रहे। एक एक जिला में ऐसा लगता है कि हर एक गांव में पान समाज का झंडा लहरा रहा है। कहीं भी जाइए, किसी भी से पूछ लीजिए, महिला हो, लड़की हो, बच्चे हों, बूढ़ी हों, पढ़े हों, अनपढ़ हो, सब कहता है कि हम पान हैं, हाको रथ हम पान के साथ हैं। और हम उसी के साथ में जो हमारे साथ है। रात के 12-12 बजे तक 12-12 घंटा को इंतज़ार कर रहा है आंदोलन रथ को, तो समझिए कि हम कहाँ तक पहुँचे। हाको रथ हम पान हमारे लोगों को ये कम से कम ये बता दिया कि हमारा लड़ाई अस्तित्व की है, पहचान की है। सरकारों ने हमारे पेट पे लात मारा, हमारे बच्चों को रिजर्वेशन छीना, जिसकी नौकरी लगी थी उसको नौकरियों से निकाल दिया गया। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, बच्चों को उसको निकाल दिया गया। जब आप कोई एयर ड्रॉप आपको कर दे समुंदर में, तो आप बचने के लिए मगरमच्छ से भी लड़िएगा। और वही हालत है कि पान समाज को एनडीए की सरकार, नीतीश जी ने और भाजपा ने दोनों मिलकर समुद्र में डाल दिया। और हम लोग
उस हालात में हैं कि जिंदा रहने के लिए चाहे जो भी करना पड़ेगा हम लोग कर रहे हैं, और उसका एक ही रूप है हाको रथ हम पान है। आप बात कर रहे हैं सिर्फ एनडीए की। कई साल शासन सत्ता में कांग्रेस रही है। मैं मानता हूं इस चीज को कि कांग्रेस चाहती कि 1968 में उन्होंने बिल लाया, जेपीसी रिपोर्ट दी उन्होंने किया, और जेपीसी की रिपोर्ट ने माना कि जो रोहिदास और रविदास है उसको चमार के साथ जोड़ दो, कन्फ्यूजन होता है, धोबी को रजक के साथ जोड़ दो, बसफोर और भांगड़ को डोम के साथ जोड़ दो, और उसी में ये भी कहा था कि तांती तत्वा को पान के साथ जोड़ दो। कालांतर में 2002-2020 में जो बिल आए, इन सारे जातियों को उसके साथ जोड़ा, पान को छोड़ दिया, नहीं जोड़ा तांती तत्वा को। कांग्रेस उसके बाद चाहती जोड़ती, 40 साल तक कांग्रेस ने हमें मूर्ख बनाया, हमारे अधिकार को छीना। 1992 में लालू जी ने हमें बनाया, तकनीकी कारण से वो ले लिए, लेकिन उनके बिना कोई सरकार हिलती नहीं थी। वो चाहते तो 15 साल राज की हमको बना सकते थे, लेकिन सबसे बड़ा तमाचा नीतीश कुमार जी ने मारा, क्योंकि जो बच्चा 2015 के बाद पैदा हुआ अनुसूचित जाति बन के और 12 अगस्त 2024 के बाद वो बन जाता है तत्वा, उस बच्चे का क्या दोष है उसमें? नंबर 1। दूसरा, अगर नीतीश जी चाहते थे, अगर रिव्यू पिटीशन में चले जाते वो, तो वो हमें आरक्षण, उनको नोटिफिकेशन जो निकालना पड़ा नहीं निकालते। नंबर 2, आरक्षण नीतीश कुमार को कहते कि बहुत सारे अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के नरेंद्र मोदी ने बदला है, इनके बिना नरेंद्र मोदी सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो ये कहते उनको कि भाई एक अध्यादेश लाओ, पान को तांती तत्वा मैंने पान बनाया है, इसको दो, दर्जा दो। अध्यादेश आता कि नहीं आता? नहीं किया। और 9 साल तक हम लोग डिलीशन के लिए जाते रहे, भाजपा को पैर पकड़ते रहे, निहोरा देते रहे, भाजपा ने सुना नहीं। तभी वर्तमान में जो सत्ता है, जिसने अगर चाहता तो डिलीट कर देता, सुप्रीम कोर्ट में जीत जाते, तांती तत्वा डिलीट कर देते, तो नीतीश जी अगर जाते हैं रिव्यू पिटीशन में तो हम जीतते, दोबारा केस की उन्होंने नहीं किया। इसलिए वर्तमान सरकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन कल नीतीश जी पलट जाते हैं और कांग्रेस के साथ बना लेते हैं, तो हम कांग्रेस का भी विरोध करेंगे जैसे भाजपा कर रहे हैं। हमको जो देगा रिजर्वेशन, आईपी गुप्ता, पान समाज उसके साथ खड़ा रहेगा, इसमें कहीं कहने मुझे कोई आपत्ति नहीं। आरक्षण की लड़ाई है, आरक्षण की बात कह रहे हैं, बीच में इन्हें आरक्षण मिला और उसके बाद से कोर्ट के आदेश पर अब ये आरक्षण से बाहर हैं। सड़क से लड़ाई शुरू हुई है, अभी रथ का सफर चल रहा है, हेलीकॉप्टर की भी बात हो रही है। नहीं, मैंने कहा कि मैं अपने समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ, ऊंचा सोचो। हेलीकॉप्टर सिर्फ इसलिए कि हम भी हवा में उड़ान भर सकते हैं, मान समाज भी हवा में उड़ान भर सकता है। हेलीकॉप्टर सिर्फ इसलिए कि हम अपने समाज को कह सकते हैं तुम भी उड़ सकता है हवा में। हमने सड़क पे आंदोलन किया है, हवाई आंदोलन भी करेंगे, और वो सारे पान समाज के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं वो बैठेंगे, और वो गांधी मैदान की तैयारी हम लोग हेलीकॉप्टर से करेंगे। रैलियां हम लोग कर रहे हैं किससे? बस से, आंदोलन रथ से, लेकिन गांधी मैदान की जब रैली होगी तो हम उसकी तैयारी हेलीकॉप्टर से करेंगे। अपने लोग कह सकते हैं कि हे पान समाज के लड़कों, तुम भी ऊंचा उड़ सकते हो, और ये संभव है, इसीलिए हेलीकॉप्टर की उड़ान है। यात्रा चल रही है, पान महासंघ क्या संदेश दे रहा है अपने लोगों को? मैं सिर्फ ये उन लोगों को कहता हूँ कि ये तुम्हारे अस्तित्व की लड़ाई है, ये तुम्हारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, ये मर्द बनने की लड़ाई है, ये पॉलिटिकल जात बनने की लड़ाई है, ये सत्ता में हिस्सेदारी लेने की लड़ाई है, जिलों में नेता बनाने की लड़ाई है। निकलो घर से और 2 दिन दो, एक दिन जिले की रैली में, एक दिन गांधी मैदान की रैली में। भूल जाओ, भूखे प्यासे, पैदल, मोटरसाइकिल से, बस से, लटक के जैसे आ सकते आ जाओ, और ये 2 दिन हाको रथ हम पान को दो, मुझे दो, और मैं तुम्हें तुम्हारा आरक्षण वापस लाऊंगा। और तब तक नहीं मरूंगा जब तक तुम्हारा आरक्षण वापस नहीं ला दो। तो आइए और जुड़िए हाको रथ हम पान के साथ। हाको रथ हम पान हैं, ये थे इंजीनियर आईपी गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तैयारियां चल रही है,
अपने लोगों से गांव-गांव जाकर मीटिंग चल रही है, बैठकें हो रही है, रणनीति बन रही है और रणनीति यहाँ से जो स्टेट कैपिटल है पटना में रैली की भी तैयारी हो रही है। उसके बाद वहाँ से फिर आगे की भी लड़ाई दिल्ली तक की बात कह रहे हैं आईपी गुप्ता। आपने सुना उन्होंने क्या कहा, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।